जगभूति बेल चढ़ाते जहाँ तक झूम झूम के गाते ओंकारा जो नाथों के नाथ कहाते जगभूति बेल चढ़ाते जहाँ तक झूम झूम के गाते ओंकारा अर्ध चंद्रमा के पे साजे वक्षस पर कपाल विराजे जटा चक्र से बहती निर्मल ज्योतिधारा नमस्ते एवरीवन। तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे जो है मैंने आपसे काफ़ी बातचीत की अपने वीडियो के थ्रू, और आज मैं आपसे फिर से बात करना चाहती हूँ कि गुरु जो है कैसे शिष्यों का चुनाव करे और शिष्य कैसे अपने गुरु का चुनाव करे। अब देखिए क्लासरूम है, वेरियस स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो वहाँ पे बहुत सारे पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे मैथमेटिक्स का हम एक सब्जेक्ट ले लें या हम कोई फिजिक्स का ले लें, तो उसमें कितने सारे टीचर्स होते हैं। उसमें जो फेमस होता है ना, हम उसी के पास कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं। जैसे हमारे टाइम में क्या था कि फिजिक्स के देसाई सर बड़े फेमस थे, तो सब लोग देसाई सर की कोचिंग में जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता था, इतनी भीड़ रहती थी, पता लगा एडमिशन नहीं मिल रहा है, फिर अलग अलग बैचेस चलते थे, इस तरह से होता था। तो उसी प्रकार से जो है एक फेवरेट स्टूडेंट कौन होगा भाई, जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, जो टीचर की बात को समझेगा, जो उस इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन बढ़ाएगा, जो उस कोचिंग में जो है उसका रेपुटेशन बढ़ाएगा। तो बच्चों के मार्क्स अच्छे आते तभी तो उस कोचिंग का नाम हो रहा है, बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे तभी तो उस टीचर का नाम हो रहा है। अब टीचर कुछ भी पढ़ाता जा रहा है लेकिन बच्चों के मार्क्स ना आए तो फिर नाम कैसे होगा। तो एवरीथिंग इज लाइक आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान इन द सेंस कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे इसलिए तो टीचर फेमस कहा जा रहा है। उसी प्रकार से आप सोच लीजिए कि जो भी फेमस जो है लीडर्स हैं, तो लीडर फेमस क्यों? क्योंकि लोग, जनता, पब्लिक उनको लाइक करती है, उनको पसंद करती है, उनकी बात सुनती है, उनको फॉलो करती है। तो अभी यदि पब्लिक फॉलो ना करे, पब्लिक लाइक ना करे, पब्लिक उनकी कोई बात ना सुने, तो वो क्या फेमस रह पाएंगे? तो ये दोनों आपस में जो बातें होती है वो एक दूसरे के सामंजस्य और सहयोग से ही होती हैं। तो अभी तो चलिए हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, हम जो है टीचर की बात कर रहे हैं। उसमें तो टीचर है, गुरु है, सबने आपस में एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के साथ बातचीत करी, पढ़ाई की, सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन अभी मैं कॉन्शियसनेस के लेवल पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि सपोज दैट कि गुरु अपने शिष्य का कैसे चुनाव करते हैं और शिष्य अपने गुरु का कैसे चुनाव करते हैं। तो पहले भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी। तो कॉन्शियसनेस वर्क्स ऑफ इट्स ओन, तो ये अपना स्वयं से कार्य करती है। स्वयं से कैसे कार्य करती है इसका हम एक आपको एग्जाम्पल, एक उदाहरण बताएंगे। तो यूजली देखिए कभी कभी जब भी मैं वीडियो पे बात करती हूँ तो मैं अपने बारे में ही बताती हूँ। तो ठीक है, आपको अच्छा लगता है सुनने में तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए और उसको जो है शेयर भी करिए। तो मैं कुछ कुछ बातें अपनी शेयर करती हूँ। जैसे सपोज दैट आपसे कहूँ कि मेरे ग्रैंड मास्टर, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे गुरु हैं, ठीक है। अब वो मेरे गुरु क्यों हैं? मैंने तो उनको 2010 या 2009 से उनको जाना मैंने, ठीक है। लेकिन यदि मैं ग्रैंड मास्टर की बुक्स को देखूं या कुछ उनकी, या फिर मैं उनके कुछ क्योट्स को पढूं या कुछ भी एनीथिंग, तो मुझे कुछ मैचिंग सा लगता है अपनी लाइफ से। तब मुझे लगता है अरे मतलब ये तो बिल्कुल सेम मेरे जैसा है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि मेरी आदत है बचपन से नमस्ते करने की। तो चाहे कोई भी हो, मुझसे कोई बड़ा हो, बस जैसे कोई आए ना कि मैं तुरंत बस नमस्ते, मेरा आदत है बचपन से। टीचर्स भी जानते हैं कि मेरी आदत है, जैसे ही वो मुझे दिखते हैं तो मैं विश करती हूँ तुरंत। तो पहले हम लोग नमस्ते करते थे, फिर थोड़ा सा जब एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, पीएचडी में गया, तब वहाँ थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग होने लग गया। फिर धीमे धीमे हेलो, हाय। हाय तो खैर मैं कभी नहीं करती हूँ, लेकिन हेलो करती हूँ। हेलो यूजली मैं फ्रेंड्स के साथ ही करती हूँ। टीचर्स के साथ मैं कभी हाय और हेलो वगैरह कभी मैंने नहीं किया। हाय तो मैं कभी करती ही नहीं हूँ। मैं हेलो तो मैं फ्रेंड्स के साथ कर सकती हूँ, लेकिन यूजली मैं टीचर्स को नमस्ते बोलती हूँ, विश करती हूँ, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलूंगी या गुड इवनिंग बोलूंगी। तो इस तरह से रहता है। तो मेरी आदत है, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे घर में कोई भी एल्डर हो, चाहे कोई भी गेस्ट हो, तो मैं हमेशा नमस्ते बोलती हूँ। मैंने हमेशा ग्रैंड मास्टर की बुक में देखा है कि उन्होंने नमस्ते का एक अलग से चैप्टर है जिसमें बताया गया कि नमस्ते का मतलब होता है आई द सो सैल्यूट द डिविनिटी इन यू। तो ये तब जब मैंने पढ़ा तो मैंने करी, तो एग्जैक्टली मेरा ऐसा तो बचपन से नमस्ते कर रही हूँ। अब उसी प्रकार से मैंने देखा कि ग्रैंड मास्टर की कुछ क्योट्स हैं जो कि बिल्कुल जो है मेरे हैबिट से या मेरी लाइफ से मिलते जुलते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि दैट इज अ इमोशनल गन पाउडर होता है। तो थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक बिकॉज एवरी वर्ड इज फिल्ड विद द इमोशनल गन पाउडर, तो इट हर्ट्स द अदर पर्सन।
तो इस तरह से है। अब दूसरा वो था अब्यूजिंग पे था, तो देखिए मेरा क्या है कि मैंने आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यूजली सिंपली जो होता है अब्यूज करता है लोग, तो अब्यूजिंग में भी बहुत सारे लेवल्स होता है। अब्यूजिंग में बहुत गंदे गंदे वर्ड्स लोग यूज करते हैं। हम तो सिंपली जो है कुछ सिंपल अब्यूजिंग वर्ड यूज कर लेते हैं। तो भाई आदमी फ्रस्ट्रेटेड है या कुछ कुछ तो बोलेगा ना, कुछ तो बोल के अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, लेकिन किसी को हार्म नहीं किया, उसके मुंह पे भी नहीं अब्यूज किया हमने, एटलीस्ट बैक में हमने अकेले में जो है उसको अब्यूज कर लिया। तो अब्यूज पे ग्रैंड मास्टर का ऑलरेडी क्योट है कि अब्यूजिंग वर्ड डर्टी योर सोल। तो जैसे जैसे आप गंदे वर्डों का इस्तेमाल करेंगे आप, तो गंदी प्रवृत्ति के हो जाएंगे और आपकी जो सोल होती है वो डर्टी हो जाती है। तो ये ऑलरेडी मैंने एक क्यूट्स का वीडियो सबसे इनिशियली जो है 2021 में या 2020 में आपको पोस्ट किया था। तो कई ऐसी बातें हैं। तो यूजली कहाँ हो रहा है हमारा, क्या होता है जब हमारा कुछ चीजें हमसे मैच करती हैं तो वही हमारा ध्यान जाता है, कि जब हम कुछ पढ़ रहे तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे जैसा लग रहा है। आप देखिए, मैं तो ग्रैंड मास्टर को जानती भी नहीं, मैं इंडियन हूँ, ग्रैंड मास्टर फिलीपींस के थे, ठीक है। वो चाहते तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नमस्ते के बारे में बताया। और कुछ उनकी ऐसी बातें होती हैं, कुछ हीलिंग की कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, तो जो मुझे लगता है कि कुछ कुछ मेरे से कुछ मैच कर रहा है, या कुछ इस टाइप से मुझे ऐसा लगता है। ऐसे जब मैंने पढ़ा तो मुझे इस तरह से लगा। तो आज मैं यही बताने चाह रही हूँ कि एवरी सोल, जो भी इनकारनेटेड सोल है इस दुनिया में है, कुछ फंक्शन कर रही है, तो उससे रिलेटेड चीजें वो अपने आप डेवलप हो जाती हैं। और ग्रैंड मास्टर ने ना मुझे देखा ना मैंने उन्हें देखा, तो वो टीचिंग इस तरह से प्रिपेयर हो जाती है। तो इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस अपने आप से वर्क करती है। हमें ऐसा लगता है कि उसने किया इसने किया, ऐसा नहीं है। वो ईश्वर कर रहा होता है, वो ईश्वर करा रहा होता है। दीज और कॉल द कैरी फॉरवर्ड स्टडीज होती हैं। तो इस तरह से ये अपने आप हो रहा होता है। तो जब हम प्राणी किलिंग के बारे में पढ़ा, हमने बुक में पढ़ा, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो हमने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हम देखेंगे कैसे है क्या है। तो इसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो इस वजह से जो है हमने अपने ग्रैंड मास्टर को अपना गुरु बना लिया, अपना स्पिरिचुअल टीचर बना लिया। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि किस तरह से हम चुनाव करते हैं। अब शिष्य कैसे अपने गुरु का चुनते, तो ये एक फिजिकल लेवल होता है, एक सटल सटल लेवल पे ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी चीजें डन हो जाती है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं पहले से उनके जोड़े बने होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ के भगवान जो है पहले से जोड़े बना के भेजता है, तो उन्हीं के साथ उनकी शादी होती है, उन्हीं के साथ उनका विवाह होता है, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट कुछ इस प्रकार से उनका इस प्रकार से होता है। तो हम हमेशा जो हम लोग बहुत ही अनसेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ में कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इस तरह से। तो आज मैं गुरु शिष्य के चुनाव के बारे में क्यों बात कर रही हूँ कि अब जैसे कि शिष्य है, शिष्य आया भाई गुरु के पास। अब गुरु ये कहते कि भाई शिष्य से आप तुम बैठे रहो जमीन पे। अब 24 घंटे तो आदमी जमीन पे नहीं बैठ सकता ना, आपको थोड़ा आराम भी चाहिए, कुछ आप खाएंगे पिएंगे कुछ काम करेंगे। अब ऐसे तो खाली पेट और बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए क्या आप गुरु की शिक्षा का प्रचार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है ना, कि भाई आपके पास धन होना चाहिए। भाई चलिए मान लिया आप पैदल जाएंगे, पैदल यात्रा कितनी लंबी करेंगे, पैदल यात्रा करके प्रचार देखिए कितने लोगों ने किया। आप देखिए राम कृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी को आप सभी जानते हैं गुरु शिष्य के रूप में। कितने लोगों को हम जैसे जानते हैं, सिस्टर निवेदिता को हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ थी। तो इस तरह से कुछ ऐसे रोल मॉडल्स होते हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, इतिहास जानता है, इतिहास के पन्नों में उनका नाम जो है अंकित होता है, इस प्रकार से होता है। और जो है होता है ना कि हमने बहुत कुछ इधर उधर का सुना होता है, तो हमारे मन में एक डर होता है, एक फियर होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम भी कुछ इधर उधर कुछ फंस जाएं। तो लोग बहुत ही प्रिकॉशन लेके चलते हैं। तो ये इस तरह से रहता है। अब आपका एक प्रॉपर आश्रम हो, वहां पर लोग आएंगे, लोग सीखेंगे, लोग बैठेंगे। अब देखिए गुरु और शिष्य को जो है क्या सिखाना चाह रहा है, वो जीवन की वास्तविकता बताना चाह रहा है। अब देखिए मैंने कई बार सिस्टर शिवानी कहते सुना है कि अरे यहाँ पे आश्रम में लोग आते हैं, बड़े आराम से काम करते हैं, बिल्कुल कुछ बोलते हैं। अब इतना सब कुछ खो के आदमी लॉस करके आया होता है, क्या बोलेगा? वो कुछ बोलेगा ही नहीं। आराम से वो कुछ उसको जो मिल गया वही वही कर रहा है, अपना उसी में खुश रहेगा, क्या करेगा? तो उसी प्रकार से ये है कि आज जो है हमें भगवान ने ये नौकरी दी, हम उसमें खुश नहीं है। और कल वो नौकरी भी नहीं रही, फिर कुछ भी नहीं रहा, तब लगेगा अरे यार वो तो नौकरी बहुत अच्छी थी, वो अच्छा था हमारा।
आज हमें ये व्यक्ति मिला, अरे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम हमें कुछ ऐसे लोग मिल गया, उनसे लगा अरे दैट वाज अ बेटर देन दिस। तो हमने ये जो कंपैरिजन किया, तब हमें लगता अरे वो जो पहले वाला था ना वो बहुत अच्छा था। अब मैंने इतनी सारी जॉब छोड़ दी, अब इतनी सारी जगह को छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कितना जो है सफर किया, तो मुझे अब लग रहा है अब मैं छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं बिल्कुल। तो दीज ऑल आर द लाइफ लेसन्स होते हैं। तो गुरु यूजुअली शिष्य को क्या सिखा रहा है? गुरु यूजुअली शिष्य को यही सिखाता है कि भगवान ने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, मित्र दिए, आपको एक अच्छी नौकरी दी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई है, तो आप उसको करिए। आप उसमें इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए, आप इतना परेशान हो गए हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? तो जब भी आप तुलना करते हैं, तो तुलना आप देखिए, आपको लग रहा है ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा, फिर आप उससे और बुरे के बारे में सोचिए, तब आपको पता लगेगा अच्छा दैट इज बेटर। तो यही जो गुरु का काम है, शिष्य को समझाना, क्योंकि गुरु ऑलरेडी जो है उस बात पे होके आया होता है और उसको सारी बातें समझ में आ गई होती है, तब वो जो है दूसरों को समझा रहा होता है। अब देखिए, यहाँ पर किसी को पता लग जाए कि ये गुरु के इक्विवेलेंट हैं, तो आजकल के शिष्य कुछ इस तरह के होते हैं, वो गुरु कुछ लोग होते हैं गुरु बनने को तैयार नहीं होते हैं, तो जो शिष्य उनको बुला रहे होते हैं, आओ आओ बैठो बैठो। पहली बात तो आपको थोड़ी तमीज होनी चाहिए बात करने की। तमीज इन द सेंस कि लोगों के पास मैनर्स नहीं होती, लोग मैनरलेस होते हैं। अब देखिए, हम तो सब्जी वाले से भी बात करते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं सब्जी दे दीजिएगा, ये लीजिए, आपके पैसे ले लीजिएगा। हम तो इतना रिस्पेक्ट ऑनर देते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है मेड है या कोई सर्वेंट है, हम हमेशा उनसे अच्छे से बात करते हैं कि आप आ जाइएगा, 8 बजे आ जाइएगा या 10 बजे आ जाइएगा। या हम तो उनको बहुत ही, क्योंकि हमारी जो भाषा का लैंग्वेज इसी प्रकार से है, लेकिन वो लोग ऐसे बोलते हैं, तुम कल कितने बजे आओगी, या तुम कितने, तुम ये ले लो पैसा, तुम ये कर लो। तो उनको यही नहीं पता है कि एल्डर्स के साथ कैसे बात करनी होती है। आप किसी भी वेजिटेबल वाले से बात करो, हम तो उनसे कहेंगे डलिया रख दीजिए, वो उल्टा आपसे कह देगा तुम ये ले लो, तुम ये लेके चली जाओ, रख लो। आप ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, इतने हजारों शिष्य हैं, आप किसको आप शिष्य बनाएंगे? तो शिष्य बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपको मैनर्स होनी चाहिए। मैनर्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं, फिर आपको बातचीत का जो है तरीका आपको अच्छा से आना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है आप जो बात बता रहे हो उनको पूरी तरह से भली बात समझ में आनी चाहिए। समझ आने के बाद जो है वो दूसरों को भली बातें समझा सकें, और द स्टूडेंट हैव ऑल कैपेसिटी कि वो जो गुरु का सारे काम कर सके। अब देखिए, मुझे देख लीजिए, अब मैंने ये कार्य को शुरू किया, तो मैं वीडियो भी बना ले रही हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग भी कर लेती हूँ, मुझे पावर पॉइंट भी यूज़ करना आ रहा है, थोड़ा मैं मेल शेल भी जानती हूँ, मेल कर दिया, यूट्यूब स्टूडियो पे मैंने अपलोडिंग भी कर ली। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने लोगों से जानकारी ली, या मैं कुछ लोगों को रखूँ तो वो मेरा ये कार्य करें, प्रोफेशनली करें, प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग करें, ये सब करें, या प्रोफेशनली मेरा स्पीकिंग भी थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो मेरा स्पीकिंग भी काफ़ी प्रोफेशनल नहीं है, काफ़ी पर्सनल लगता है मेरा स्पीकिंग, या आप कह सकते हो कि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैनर्स की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब गुरु है, अब कुछ लोग कुछ ऐसे भी जो है लोग फॉलोवर्स होते हैं, या कुछ उन लोगों को पता लग जाए तो लोग कहते हैं अरे गुरु जी हमारी तरफ देखिए, आप ये तो देख क्यों नहीं रहे हैं, या कुछ इस टाइप से भी होता है। तो कुछ लोग इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कुछ इस तरह से बात करते हैं, तो ये लोगों का रहता है अपना अपना, लोगों को जैसा भी जो भी है अपना उस हिसाब से सोच रहे हैं, अपना उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही बात है कि प्रोफेशनल स्पीकिंग आपको आना चाहिए। अब मेरा बहुत ही पर्सनल रहता है, मैं बहुत ही इस तरह से बात करती हूँ, लोगों को बड़ा पर्सनलाइज लगने लग जाता है। तो यही रहता है कि आपको ऑफिशियल चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। ऑफिशियल चीज़ें जो है आपको उसमें पर्सनल चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वरना सब कुछ ऑफिशियल पर्सनल सब जो है मिक्स हो जाता है। जब भी आपका जो है सोल जर्नी स्टार्ट होता है, तो आपको हमेशा दो पाथ मिलते हैं। आप जब भी खड़े रहो, बैठे रहो, कहीं भी जाओ, तो आपको दो तरह की थॉट्स दे दिए जा रहे होंगे। जैसे आप सपोज दैट मैं गई कहीं, एक व्यक्ति ये बोल रहा है, एक दूसरा व्यक्ति ये बोल रहा है। अब उसने ये कहा तो मेरे अंदर थॉट आया, अच्छा इसने ये क्या, इसका क्या मतलब। अब इसने ये कहा, इसने क्या, तो दो थॉट हमेशा साथ चल रहे होते हैं। तो व्यक्ति की डेस्टिनी ऐसे डिफाइन होती है। अब देखिए, आप अब लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो अब जो है, अब वो दूसरा व्यक्ति जो बातें कर रहा है उल्टी सीधी, तो वो तो सबकॉन्शियस माइंड में ही जा रही है। भाई लोग कह रहे हैं कि जो सबकॉन्शियस में जाता है वो सच हो जाता है। अब जो है, अब आपको फियर वाली बातें बता रहे हैं, आपको कुछ उल्टा सीधा जो पापी होते हैं ना, हमेशा बताते हैं पाप कैसे किया जाता है।
तो आप देखिए हम लोग बोलते हैं माया, जो इल्यूजन, माया एक भ्रम है। भ्रम तो यही है, देखिए आप जैसे मैं कहूँ कि मेरा अच्छे से घर है, यहाँ पे बहुत है, सब कुछ है, दरवाजा है, लेकिन जो चोर होता है वो चोरी के हर तरह के उपाय बताएगा, या जो बदमाश होता है वो बदमाशी हर प्रकार से कर सकता है, तो वो अपनी बदमाशी के हर तरह से उपाय चीजें बताता है। तो वो जब हम सुनते हैं मीडिया के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू या किसी, तो वो कहाँ जा रहा है? जो व्यक्ति उसको परवाह नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसके माइंड में कहीं भी जाएगा। और जो लोग परवाह करते हैं भाई, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब लोग कहते हैं भाई सबकॉन्शियस माइंड में जो चला गया वो बिल्कुल सच हो जाएगा, दैट विल बी द ट्रू। आप बताइए क्या करेगा आदमी? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप रोज बता रहे हो कि रोड पे ऐसा हो रहा है, आप ये बता रहे हो कि लोगों ने ये गलत किया, वो गलत किया, तो इससे क्या, और एक फियर, एक डर आया। अब डर किस माइंड के किस लेवल पे गया, तो ये देखना पड़ेगा। तो जो पापी होते हैं हमेशा वो क्या कहते हैं, डराते हैं। डराते हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनको डरा धमका के जो है डराए रहते हैं हमेशा, कि देखो ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आप जो है पापियों से न डर के उस भगवान से डरिए, भगवान से डरिए, अपने आप को सत्कर्मों में लगाइए, बुरे कर्म मत करिए। तो हमेशा सोल की चॉइस होती है कि हमें क्या चूज करना है। अब एक गलत थॉट भी देते हैं लोग, एक अच्छा भी देते हैं, तो हमें चूज करना है कि हमें इधर जाना है कि हमें इधर जाना है। तो ये हमें हमेशा हमारी अपनी खुद की जो है चॉइस होती है, उसी को लेके आगे बढ़ना होता है। तो जीवन में हम हमेशा चुनाव करते हैं, हम हमेशा जॉब का चुनाव करते हैं, हम हमेशा सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, हम हमेशा कॉलेज का चुनाव करते हैं, हम हमेशा इंस्टीट्यूट का चुनाव करते हैं, हम किससे मैरिज करेंगे, हम कौन सा घर लेंगे, हम 3 BHK लेंगे, 2 BHK लेंगे, एक बड़ा सा बंगला लेंगे, या एनीथिंग। वी चूज द कार, वी चूज द ड्रेसेस, वी चूज द यूनिफॉर्म, एनीथिंग। कुछ भी जो हमारे रहने के लिए आवश्यक है, अब हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल की कौन सा मॉडल लेंगे, तो ये सब बातें होती है कि हमें क्या लेना। तो चॉइस इज एवरीवेयर, और चॉइस डिपेंड करती है कि आपके पास कितना मनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है उसमें से बेस्ट लेने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से है कि गुरु भी कई बहुत सारे हैं, अब उसमें से हम किसको अपना गुरु बनाएं। तो अल्टीमेट जो है सभी गुरु जो है भगवान की तरफ ही ले जा रहे होते हैं। तो उसमें से जहां पर भी मेरा तो एक, मुझे जिसका जो पसंद होता है मैं उसमें से ले लेती हूँ कि मुझे ठीक है, इसमें भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा है, ये अच्छी बात है। तो अच्छी बातों को फॉलो करना तो अच्छी बात है, कुछ भी फॉलो अप करिए, करते रहिए। तो उसी प्रकार से होता है कि अब जो है आप जो है किसी को पढ़िए, उसमें पढ़ के जहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो वो चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। अच्छे से इन द सेंस कि जहाँ पे इंटरेस्ट होता है ना, तो वहीं पे काम आगे बढ़ता है। आप देखिए लोग जो आजकल बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, लोगों को ये होगा, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि देखिए आप जैसे मेरा बच्चा है, अच्छे से तैयार होके आया, ड्रेसअप होके आया, कहीं जाने वाला है। अब ना मम्मा उसको कोई बात कह रही है, ना पापा उसको कुछ कह रहे हैं। अब बच्चे हैं, तैयार होके, अच्छा है वहाँ क्या तुमने पहना, रहे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, तो यू नीड टू टॉक टू समथिंग। अब वाइफ है, वाइफ ड्रेसअप हो रही है, कुछ हो रही है, आप कहेंगे भैया आप तो है, आपकी शक्ल ही खराब है, मैं क्या बोलूँ कि आप तो अच्छे नहीं लग रहे हो। तो ये लोगों का प्रॉब्लम होता है। उसे सिमिलर टू दैट है कि भाई आपको कुछ तो एप्रिसिएशन का बोलना होता है, आप तभी इसी से आदमी लिंक रहता है। लिंक रहने में क्या है भाई कि बच्चा आया, उसको ना माँ ने बोला ना कुछ पिता ने बोला, बच्चा उदास होकर चला गया, अरे nobody is taking interest in me. What is interest actually? Interest is just a talk link, भाई हम बातचीत कर रहे हैं। अब भाई कोई आया है, कोई तैयार होके आया, कोई गया, तो हमने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, अच्छा ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम इसको, अच्छा चलो अब तो तुम, आप ये भी कह सकते हो, अच्छा आप यहाँ जा रहे हो तो प्लीज आप वियर दिस, आप ये पहन के जाओ, ये बहुत अच्छा लगे। इससे और भी अंदर से लगता है कि समवन इज विद मी, या समवन इज सजेस्टिंग मी। ये तो एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। अब बच्चे को पढ़ाई करनी, एडमिशन लेना, आप घर में कोई बात ही नहीं कर रहा उससे, अब उसने अपनी मर्जी से एडमिशन ले लिया, अपनी मर्जी से फॉर्म भर दिया, कोई लेना देना है नहीं, अपने मर्जी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंक जो है टूट जाते हैं। तो लिंक बनाए रखने के लिए वी नीड टू टॉक दैट। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भाई हम सब देश, मेरी आदत है मैं देखती रहती हूँ क्या चल रहा है, कि जब बहुत एक्सट्रीम होता है तब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। अब बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बनाना रहता है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। हर बात वो बैठे रहेंगे पूछने के लिए। बच्चों से ये कहिए कि वो डिस्कस कर लें और सब बता दें कि ये करना है। टेक योर डिसीजन, डिसीजन आप अपना ही लो, लेकिन हमेशा ये रहता है कि आप बता दो कि देखो हम ये कर रहे हैं, हमने ऐसे किया, ये किया, लेकिन डिसीजन आप अपना ले लो, अपने अकॉर्डिंग ले लो। तो जो डिसीजंस होते हैं ना, ये ऑलरेडी इनबिल्ट क्या होता है, जो उस सोल जर्नी के लिए होते हैं, वो वही डिसीजन ही इंसान जो है व्यक्ति ले रहा होता है। कभी कभी हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो वहां पे हमें लगता है कि भाई हमें इस तरह से करना चाहिए। फिर वही होता है कि
यस्टरडे लगता है बेकार सा था, फ्यूचर जब आता है या जो भी प्रेजेंट है उससे हम कंपेयर जब करना शुरू करते तब लगता है अच्छा ये बेटर था, वो क्यों नहीं किया, ऐसा कर लेते, ये कर लेते, आज जो अच्छा है वो अच्छा नहीं है, जो कल था वो ज्यादा अच्छा था। ये सब कंपैरिजन है। अब वही है कि बच्चा घर पे है, वो खाना खा रहा है, आप उसने किसी ने उससे बात ही नहीं की, तो धीमे धीमे लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, खाने में लैक ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब स्कूल बच्चा गया, टीचर ने बात ही नहीं करी उससे, क्लास में बैठा पढ़ रहा है, ना कोई दोस्त बोल रहा है ना कोई, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको पढ़ने में ही मन नहीं लगेगा। अब लोग बोल रहे हैं, इसी को बीमारी का नाम बता देते हैं, भाई डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस कैसे हो गया, एंजाइटी डिप्रेशन कहाँ से हो रहा है? डिप्रेशन इसीलिए तो हो रहा है कि भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। अब इंटरेस्ट दिखाने के लिए क्या करें भाई? या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपकी पर्सनालिटी हो गया, जैसे ही आप निकलो नहीं कि आपको सब लोग देख लें, आपके ऊपर सबका ध्यान चला जाए। या तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि भाई हर कोई आपको देखने पे आतुर हो जाए। तो यही सब बातें हैं कि आज अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, अलग अलग प्रकार। अब एक जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि अब देखिए, घर में है कि व्यक्ति जो है 4 रोटी नहीं सेक पा रहा है, उसको पसीना आ रहा है, बहुत थक गया है, 2 रोटी बच्चे को मिल गई, वो बच्चे ने खा ली, तो हम अपने घर में सर्व नहीं कर पा रहे हैं, हम बाहर बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं। आज एक बच्चा अपनी माँ के जन्मदिन के लिए कुछ शब्द नहीं बोल पा रहा है, या माँ अपने बेटे के लिए कुछ नहीं बोल पा रही है, और बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाके माइक लेके खड़े हो जाते हैं, जो है वहाँ पे बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे होते हैं। तो वही बात है कि अब आप घर में जो है छोटी छोटी चीजों को नहीं आप कर पा रहे हो, बाहर जो आप इस तरह से बोल रहे हो, तो ये यही सब बातें रहती हैं कि हम सीखते यहीं से, जब हम सर्व करना सीखते हैं। तभी अब मैनेजमेंट पे हम लोग वी विल टॉक लेटर कि कैसे हम होम मैनेजमेंट से लेकर जो है बड़े बड़े मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे स्केल पे सर्विंग जब हम शुरू करते हैं तो हमें बड़े स्केल की आ जाती है। तो ये तरह तरह के यही हमारा जो है ऑक्यूपेशन है। तो हम अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ पे हम कार्यभार संभालते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी पोजीशंस होती हैं। तो वी विल टॉक वंस अगेन इन अनदर वीडियो। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।